हो गई पूर्णम जरा आवाज दे। नहीं, वैसे आपके जो अम्मी अबू जो पंजाब, वो किस गुजरात। गुजरात गुजरात तो हसीनों का शहर है। तहसील खाने। वाह वाह। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। बोला था हारी हमारे घर आते थे, हारी रखे थे हारी। आप जमींदार थी मतलब? अच्छा, मुझे लोग कहते थे ये दीवानी है, पागल। फिर वालिदैन ने शादी कर दी थी, उसके बाद फिर मेरे को डिवोर्स हो गया था, मतलब तलाक हो गई। बच्चे थे आपको? जी, 2 बेटियां थी। 2 बेटियां। तो आज आपको सुन के मैं हैरान हुआ हूँ कि इतना अच्छा गाती। आप जब भी आती थी मेरे पास सिर्फ आपकी तारीफ करके चली जाती थी। मुझे लोग कहते थे कि ये पागल है, ये मेरे यार पागल तो नहीं लगती, ये दूर से मुझे पहचान। पढ़ी लिखी, मैट्रिक पास हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सागर से। अच्छा। और वालिद साहब मेरे आर्मी में थे, सूबेदार, उनकी बेटी। अच्छा, आपके साथ मसला क्या, जमीनों का क्या हुआ था? इतना अर्सा हो गया सर, 28 साल हो गए। अबू की फौजी जमीन थी। अच्छा। तो अबू ने कुछ बेच दी थी, कुछ जमीन कब्जे में हो गई, आज कब्जा नहीं खाली हुआ। वालिद साहब ने फिर उन्होंने को जवाबदारों को बोला था हारी हमारे घर आते थे, हारी रखे थे हारी। आप जमींदार थी मतलब जो है वो? यही ना, मैं आपकी आवाज़ को इतना सोच, इतना माशाल्लाह खुश होकर सुनती थी ना। मैं क्या लतीफ़ सेहतर आए, मैं आपके लिए फिर इतनी दुआएं करती थी। मैं क्या काश मेरे को भी लतीफ़ साहब ये वो। नहीं, आपको कैसे पता चला कि ये खुशबू खुशबू ख्याल करते? खुशबू ख्याल बाकी आपकी जो 12 बजे आपका जो ना, हाँ, 10 बजे 8 बजे से शुरू होता, 3 घंटे तक प्रोग्राम होता था, जिसमें पाकिस्तानी गाने होते थे और शायरी थी। वो सब खातून शायरात थी, उनकी मैं पढ़ता था, उनके इंटरव्यूज भी आते थे। अच्छा, मैं वो तो बातें हो गई, फिर क्या हादसे हुए आपके साथ जिंदगी में? मेरे साथ आज मुझे बता दें दिल की बात। दिल की बात यह है कि सर, मैं शुरू से हालात जो हमारे बहुत अच्छे थे, यानी कि अब्बू नौकरी में थे, वालिदैन दोनों जिंदा थे। हम छोटी थी, मतलब बादशाहों की तरह, बादशाहों की तरह घर में फसल आती जाती थी। 2 भैंसें घर की रखी थी, बहुत माशाल्लाह खुशहाल घराना था। फिर इस हालत में आपको किसने पहुंचाया सर? कि आप इस तरह से दरबदर हो गई, इतने अच्छे घराने की? आपके वालिद आर्मी से? सर, मैं खानदान की थी। हैदराबाद में मेरे कजन है, कुछ गवर्नमेंट के मुलाजिम में, सारा खानदान। ताई के बेटे वकील हाई कोर्ट में कुछ। आपकी शादी हुई? जी सर। फिर क्या हुआ? वालिदैन मैट्रिक के बाद फिर वालिदैन ने शादी कर दी थी जी। उसके बाद फिर मेरे को डिवोर्स हो गया था, मतलब तलाक हो गई। बच्चे थे आपको? जी, 2 बेटियां थी। 2 बेटे, उनकी शादी हो गई है? जी सर। अच्छा, अपने घरों में खुश हैं? खुश है। अच्छा, आज तक राब्ता नहीं हुआ सर। क्यों राब्ता नहीं है? माँ से छीन लिए थे ना, बच्चियां छीन ली थी। उसने जहाँ शादी हुई तो मना वो तलाक हो गई, उसके बाद उसने ने ना बस दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी कर? ससुराल वालों ने बस मेरे को शक। यार, आप इतनी अच्छी हैं, आपका इखलाक, मैं आपको तकरीबन 7-8 साल से ऑफिस में देखता हूँ। आप जब भी आती थी 1-2 मिनट खड़े होकर सिर्फ तारीफ करके मेरी चली जाती थी, बस कि मैंने आपका प्रोग्राम। मैं इसलिए तो आपकी तारीफ कर करके थक जाती थी सर। अच्छा, अब मुझे कोई खूबसूरत सा गीत सुना दे जो आप पहले गुनगुना रही थी वहां पे। सर, मेरी आवाज तो कमजोर है ना, इसी वजह से निकलती। ठीक है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। हर तरफ
बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। वाह 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 वाह। सर मेरी तर्ज आपको समझ आ रही है? दर्द वाकई तर्ज मैंने जो ना हाँ। मेरे को नहीं आती थी, बहुत मुश्किल से इसको बनाना पड़ता है। हाँ हाँ लेकिन सुन रहे अल्लाह हैं। की तरफ से सुर मेरे को थी। और मैं हाई स्कूल में सर मैं गाते तराने फर्स्ट आप इनामात हासिल करती थी। पहला फर्स्ट इनाम मेरे को मिला था। आप कितने बहन भाई हैं? सर 6 बहन भाई थे। माशाल्लाह, आपके भाई और बहनें कहाँ पर, तीन क्या बहनें। क्यों आपकी मतलब सर, आप इससे नहीं। रुल गई? सर 3 बहनें फोत हो गई, 3 फौत हो गई। बाकी एक मैं रह गई। एक भाई आप- भी सपोर्ट नहीं करता। भाई क्यों सपोर्ट नहीं एक करते? मेरा भाई सर रेलवे स्टेशन मास्टर असिस्टेंट 18-19 ग्रेड का ऑफिसर है, और दूसरा भाई मेरा सूबेदार रिटायर है। कोई ख्याल नहीं करते सर। सर असल में भाई कदर करते बहनों की, और वो- बहनों को चाहिए ना बहन भाइयों की इज्जत को समझो। अगर भाई ना ख्याल करे तो फिर क्या कर सकते हैं? आपसे मैं तकरीबन आपको 7-8 साल से तो देख रहा हूँ, आप आती हैं आप, लेकिन मैंने आपको देखा आप बहुत पुरखुलूस इखलाक और हया शर्म। जी सर। तो क्या ऐसे मामलात हैं कि आप मैंने बहुत कोशिश की इनकी नौकरी मिले, कहीं पढ़ी लिखी हूँ, कहीं जॉब मिल जाती है, नहीं मिला, कहीं बहुत कोशिश की, नहीं मिली। कराची तक सर मैं गई, इंटरव्यू दिया, पास हो गई, लेकिन नहीं। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली? नहीं। वैसे किसी के घरों में काम करना ये वो किया नहीं, नहीं सर। किया या नहीं करना हमारे चाहते? में नहीं ना करते, औरतें नहीं करती हैं हमारे- मतलब आप एक खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आपके वालिद सूबेदार रहे आर्मी के, ठीक है ना? थे सर। ठीक है, वो रिटायर हो गए, आपको जमीन मिली, उसके बाद आपके साथ फ्रॉड भी हुआ। आप केस कितने सालों से लड़ रही? सर मैंने 2015 में केस जीता था, जीत लिया, मुबारक हो। लेकिन मुबारक तो सर हाँ। काम का तो नहीं है ना। आपके मतलब कब्जा आपको नहीं मिला? नहीं मिला सर। आप मैंने जीत सर गई केस? कम से कम 4 वकील जज थे मेरे दौर में आए। हाँ। उस वक्त मैं यंग थी, अच्छा। जब मेरी शादी हुई। तो सर फिर जैसे मेरे को डिवोर्स मिला ना, मैं फिर पंजाब से सांगड़ आई। फिर मैंने सर आपका ताल्लुक पंजाब से है? नहीं सर, जी। सांगड़ से। नहीं, वैसे आपके जो अम्मी अबू जो पंजाब के, वो किस जिला शहर? गुजरात, गुजरात तो तहसील हसीनों का खानिया, शहर है। तहसील खानिया। वाह वाह। तो उन्हों को उधर बंगले मिले थे, अम्मी अबू को, जो भाई। फौजी थे ना, उनको बंगले हाँ। मिले थे, बकायदा उनके चौकीदार होते थे। अच्छा, फिर भाइयों ने परसू नहीं किया जो केस रास्ता था? नहीं, सर, नहीं, रास्ता जैसे नहीं। जमीनों पे लोग कब्जा कर गए जी, आपकी, तो फिर भाइयों ने मिलके आपका साथ नहीं मेरे दिया? भाइयों को सर मैंने बोला भी था मेरा साथ दे, उन्होंने सर सांगड़ की जगह बेच दी थी अम्मी अबू की। वो दोनों भाइयों ने जगह कब सनी बेच दी। वो जगह जो क्यानी रोड पे जगह थी, हमारी रिहाइश पैदाइश क्यानी रोड की थी। अच्छा, अभी आप कहाँ पे रह रही हैं? मैं अलमंसूरा में अलमंसूरा में किराए के मकान में जी, रह सर। रही हैं? किसके साथ रहती हैं? अकेली माँ बेटी है, आपकी बेटी और आप रहते हैं? एक माँ एक बेटी। किस तरह गुजारा होता है आपका? बस सर बहुत मुश्किल से, बस लोग मदद दे देते हैं, जैसे आपने दे दी ऐसे सर। कोई जिंदगी तो नहीं ना सर। मैं रोती थी, इतना रोती थी, काश मेरे सर पे कोई सहारा हो जाता। लेकिन आप में टैलेंट भी है, आप गायकी भी बहुत अच्छी, शायरी को बहुत अच्छा समझती है। क्योंकि मैं एक और कोई गीत सुना दें, कोई अपना दर्द याद करे, और कोई पाकिस्तानी सुना दो। पाकिस्तानी जी, मैं आके ये स्पेशल आपके लिए थैंक पाकिस्तानी यू, गाना सुना दूं। मेहरबानी। वो ये जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, वाह। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हमको बड़ा नाज है, मुस्कुराता हुआ गुलसिता मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। माँ बाप ने बड़े लाड से पाला होगा जी आपको? सर, जाहिर है माँ बाप तो अच्छा, उसके अच्छे। बाद बच्चे आपको हुए, जी सर। बच्चे छिन गए,
क्या ये महसूस, औलाद था, ये औलाद छिन गई मेरे से। वो क्या फीलिंग आती है जब उनकी याद आती है? तो याद तो आती ना सर, आपसे हर करीब इंसान है, आपसे माँ हूँ मैं। कभी उन्होंने बात की आपसे? नहीं सर, कभी भी नहीं। बहुत अरसा हो गया, छोटी छोटी बच्चियाँ थी बस में से छिन अब गई। उनकी शादियां हो गई होंगी? नहीं। जी सर, अच्छा, क्यों वो क्यों मतलब अपनी माँ से ये तो उनका आपका बुनियादी दिल हक में है। सर नफरत डाल दी गई। मतलब मुझे ये कहने का मकसद ये था कि आपका गलत मतलब पहलू लोगों के सामने लाया गया है। नहीं सर, हाँ, अल्लाह इज्जत किरदार दे, कशी अल्लाह की है या इज्जत क्या दे। क्या क्या वजूहत है मुझे समझा नहीं। लेकिन वजूहत आपके ये थी- भाई भी आपके साथ नहीं है, आपके सर शोहर मेरा आपको कहने छोड़। का मकसद है हाँ जी। कि लेकिन उसने मेरी इज्जत को समझा नहीं, गलत समझा उसने। मैंने कहा मैं सिंध की औरत हूँ, हाँ, इज्जत हर किसी की है, हर माँ बहन की इज्जत होती है। वो शादीशुदा नहीं था सर। फिर उसने दोबारा था। उसको गलत रंग देके आपको जो है आपके किरदार कशी पे आ गए। जी। जब आपने उनकी बात नहीं मानी तो फिर वो उन्होंने चाहता था जैसे हाँ, आपस में जैसे मैं समझ रहा हूँ मतलब गलत गलत कर दिया सबके अल्लाह नफरत। ताला इज्जत रखने वाला। नहीं, मैंने आपको देखा, जुल्म मैं किया इन्होंने मेरे साथ। बिल्कुल औरत कभी घर नहीं छोड़ती, डिवोर्स दिया गया है मेरे को, घर में कोर्ट सर खोला गया है, मेरे को बेगुनाह जलील कर दिया। कहाँ जाती थी? बहरहाल अब आप अपनी आपकी बेटी जो है, बच्ची जो है आपकी, वो शादीशुदा है या बड़ी गैर? बेटी सर जो आपके साथ रहती है शादीशुदा है? नहीं सर, अच्छा, वो अभी मतलब शादीशुदा नहीं है। उसकी शादी के लिए जाहिर है शादी कराएंगे आप, रिश्ता करेंगी। पहले तो सर घर मिले अपना, मैं चाहती हूँ अपना घर दामाद बना, अकेली। हाँ, वही के भाई कोई ऐसा बेटा रिश्ता भी नहीं है ना, शोहर भी नहीं है, तो जाहिर अभी घर आपके दामाद खानदान भी- में कोई लड़के वगैरह देखे आपने? कोई मतलब आपकी नहीं बेटी? सर, मैंने खानदान में जाती नहीं। क्यों? उन्हों की ये कि मेरे भाई ये समझते हैं कि शायद ये मेरे जेठ ने उनको तलाकनामा भी दिया कि आपकी बहन ने तलाक दी। लेकिन मैं सर, हमारे ख़ानदान में ना ये गलत समझा जाता है। लेकिन मैंने भाई के आगे जाके बहुत रोई पिटी। मैं कि भाई, मैं औरत कभी घर नहीं उजाड़ती, नहीं उजाड़ी। मुझसे छीना गया है घर, और साजिशें हो गई आपके साथ, क्यों बच्चे हुई? भी मेरे साथ जुल्म किया, बच्चों को भी छीन लिया गया, और मैं गरीब किधर जाती फिर, भाई भी ना सहारा दे। अच्छा, माशाल्लाह बेटी आपकी है, शक्ल बड़ी होंगी, आप उनकी शादी करेंगी, फिर ये सारा पैसा चाहिए जाएगा। और फिर लोग गरीब को या इस तरीके के लोगों को रिश्ते भी बड़ी मुश्किल से मिलते बहुत हैं। मुश्किल। चलो अल्लाह करे कि रिश्ता मिल जाए, तो उसकी शादी का ये आप कैसे करेंगी, कैसे बनाएंगे, उसके जेवर वगैरह कैसे वही बनाएंगे? तो कह रही हूँ, जहेज भी तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। कितना पढ़ी है आपकी बच्ची? सर पहले क्लास से छोड़ा, इसको ना थोड़ा हिसाब का चक्कर था, मतलब वो भी दिमाग में मतलब ना नफसियाती है? जी, जी। नफसियाती है, ऐसे कह सकते खौफ हैं। सा था उसके दिमाग में, क्या था? खौफ सा ना जैसे। हाँ हाँ, जाहिर है प्रेशर था, डिप्रेशन में आ गई, फ्रस्ट्रेशन में। वो भी बेचारी मतलब अल्लाह लोग के ऐसे कह सकते हैं, आपकी तरह। मेरी तरफ मैं अल्लाह लोग हूँ सर, हाँ बिल्कुल। दिल दरवेश है। नहीं नहीं, एक मैंने बात बताऊँ आपको, देखे दिल साफ है मेरा, हर किसी के लिए इज्जत देती हूँ, लेकिन अगले जो इज्जत देने के बजाय उसको और गलत रंग नजर से देखते हैं, और गलत। रंग ले लेते हैं। हाँ लेकिन मैं अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ, जी, मर्दों की तरह रही हूँ, मर्दों की तरह इतना अरसा गुजारा है सर। जाहिर है, अच्छी बात है मैं कि कि मैं उस खानदान से हूँ कि जो कभी औरत के बात तक नहीं की। मतलब आप अपने खानदान को, अपने उसको अभी तक उसकी अजमत को सलामत रख के बैठी हैं कि भाई आप मर्दों की तरह। जाहिर है ये भाइयों पे कोई ऐसी आँच ना आ जाए। इतने सालों में केस लड़ी हैं, 28 साल से 28 साल केस लड़ना, फिर आपको तलाक भी हो गई, बच्चे छिन गए, घर बर्बाद हो गया, ये सारी तकलीफ़ें, खर्चा होता है। इन सब चीज़ों से आपने क्या सीखा और क्या पैगाम देना चाहेंगे उन औरतों को जो मतलब आपकी तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं? तो क्या आपने क्या मतलब सीखा कि लोग मैं मतलब क्या सीखती हूँ, अल्लाह पे छोड़ा हुआ जो कुछ है अल्लाह बुरे पे- वक्त में अपने साथ देते हैं? नहीं सर, बुरे वक्त में कोई कोई साथ नहीं नहीं, साथ देता है। सिर्फ अकेला ही अपनी अकेला जंग खुद, इंसान अकेला दुनिया में आया, अकेला ही जाएगा, अपनी जंग खुद अकेले लड़ने पर। अकेले ही लड़ना। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझसे बात की, जी सर, और ये आपकी मेहरबानी है कि आप कह रही है मैंने कभी भी अपना राज किसी को नहीं दिया। देखें ज़िंदगी में, देखें अल्लाह पे आप भरोसा रखो। अल्लाह पे भरोसा रखा, जाहिर है एक आपका राइट है। जब एक- दुनिया में पैदा किया है, तो जिंदगी मौत भी तुम्हारे हाथ में, इज्जत आबरू भी तुम्हारे हाथ में।
मेरा कहने का मकसद ये था कि ये दिल का दर्द नाइंसाफ़ी हो रही होती है तो उसको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि इस मुआशरे में सिर्फ भेड़िए नहीं रहते, अच्छे लोग भी रहते हैं। अच्छे लोगों तक हो सकता है आपकी कानूनी मदद हो जाए। ये जो ज़मीन का जिक्र है ना, ये मैंने जज साहब से बात की थी। जी जी। मैं कि सर मैंने केस तो जीत गई हूँ, जजमेंट डिग्री मेरे को मिली, होल डिग्री रिट पोजीशन आई है। अभी है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स इस वक्त? सर इस वक्त कोई तो नहीं है, घर पे है? घर पे। अच्छा, कभी लेके आइएगा, मैं उसको देखूंगा। तो सर इतना मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, और जात हूँ, ये तो मर्दों के काम है। भाइयों को भी मैंने मजबूर किया लेकिन वो मेरे हाथ नहीं डालते। आपका कोई ऐसा रिश्तेदार कितने हैं यहाँ, मुझे कोई बताओ यहाँ पे कोई? कोई नहीं है सर। अच्छा, यहाँ पर नहीं है? नहीं, हैदराबाद से। हैदराबाद में ऐसे नहीं है। असल में क्या प्रोग्राम करते हैं, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि आप कभी रेडियो में नहीं आ रहे। रेडियो में इसलिए अब टाइम नहीं है, पहले फ्री था, बंद कर दिया सर। अब मैं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, नहीं तो नहीं सर जाता। मेरे को भी एक रिक्वेस्ट है आपकी, जो हुक्म करें। यही कि मेरे को भी सिंगर बना। मैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, ये मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरी इसलिए। वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे सर, उनकी कोई फोक गीत सुना दें, कोई पंजाबी में या इस तरह। पंजाबी नहीं आती सर मुझे। अच्छा, आप कौन है वैसे, आपकी हम जबान? लोग कास्ट हमारी ये राजपूत, राणे राजपूत। मतलब राणा राजपूत, ये जो मतलब उर्दू बोलते हैं? निगाहें हो गई पूर्णम, निगाहें हो गई पूर्णम, जरा आवाज दे देना, निगाहें हो गई पूर्णम, जरा आवाज दे देना, गमों में गिर गए हैं हम। वाह। गमों में गिर गए हैं हम, जरा आवाज दे देना, निगाहें हो गई पूर्णम। वाह वाह। हाँ, कहाँ हो तुम, बड़ी उम्मीद। ठीक है, जबरदस्त। चलो, याद जिंदगी के झमेलों में, इन तकलीफों में, मेरा ना सांस फूल जाती है ना। हाँ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है ना? मेरी तबीयत ना थोड़ा कमजोरी की वजह से। हाँ, चलो, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके मुझे, और अल्लाह ताला आपकी। मुझे भी बहुत खुशी हुई। हाँ। इतने अरसे बाद आपने मेरी दास्तान सुनी है, लेकिन मैंने आपको बताने की कोशिश करी, कई अरसे से की थी, लेकिन आपने समझा नहीं मुझे। नहीं, आप आती थी, देखे मैं समझता सिर्फ था, आपकी तारीफ करके मैं चली जाती थी। जब भी आप आती थी कुछ नहीं बोलती थी। सारे क्या बोलते थे, पागल है ये। नहीं, वो कहते थे ना, आप जब भी आती थी मुझे पता नहीं था कि आपको क्या दर्द। जब भी मैं सर लतीफ से बात करनी है, सर लतीफ से, क्यों मेरा एकदम मोहब्बत हो गई थी आपकी आवाज से भी, बिल्कुल हो इसलिए जाए। मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। नहीं, मैं, आप जब भी आती थी मैं समझता था कि रेडियो सुनती है। तब तो आपके बाल भी सफेद नहीं थे, बाल में आप अल्लाह सफेद। ताला आपको जिंदगी याद दी, हमारी दुआएं गरीबों की, यतीमों की आपके पीछे, अल्लाह दुख ना दे किसी को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत। नाम क्या है आपका? नसीम अख्तर जी? नसीम अख्तर सर। नसीम अख्तर, नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आखिरी कोई, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है जी सर। जिंदगी में, जो एक होती है जो पूरी नहीं होती, लेकिन दिल में वो ख्वाहिश मरती नहीं है, जिंदा रहती है। जी सर। क्या ख्वाहिश है आपकी? मेरी सर सारा हर ख्वाहिश मर गई है सर, खत्म हो गई, सिर्फ सब? मर्द के हद तक। मर्द के हद तक ख्वाहिश खत्म हो गई है कि शादी करूं, रिश्ते हों, मुझे सर, काफी कोई औरतों के बोला मेरे को रिश्ते कर लो मगर, लेकिन मैंने नहीं। आपको जो माँ बाप एक बार कर दे ना, उसी के साथ मेरा निभाना था, लेकिन मेरी जिंदगी पहले ही तबाह हो गई। बर्बाद कर दी। अब आपको मर्दों से कोई इंटरेस्ट कोई नहीं है, इंटरेस्ट नहीं। इसलिए आप शादी करना नहीं नहीं चाहते। सर। आप शादी करना, माशाल्लाह, आपने तो अभी जो है बाल रंग लें, थोड़ा सा मेकअप कर लें तो बहुत खूबसूरत है आप माशाल्लाह। और फिर आपको अल्लाह ने जो है काबिलियत भी दी है, आप बहुत अच्छी गाती भी बहुत समझा अच्छा। नहीं सर, अच्छा, आज तक मेरे को कोई नहीं समझ सका, बस ना अपने समझे ना पराये समझ सके। बस अल्लाह की तरफ अल्लाह की तरफ से ये सब
अल्लाह की नेमतें जो है मुझे अल्लाह ने दी हैं, नवाजी हैं। यही था कि मेरा घर होता, हर औरत यही चाहती मेरा घर हो, मेरे बच्चे हो, खामद कमाने वाला हो और जिंदगी अच्छी। और गाने का शौक है? गाने का सिंगर बनने का शौक था। सिंगर बनने का शौक था? सर था, लेकिन अभी मैं शुरू से था। मैं क्या फिर जब ये मेरे पे परेशानियां आई है ना, इस वजह से मैं थोड़ा पीछे हट गई। नहीं तो आप बहुत अच्छा गाते हैं। के रोज इंशाल्लाह ताला FM रेडियो, वैसे मैं जाता नहीं हूँ, मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। आपकी वजह से आऊँगा, रिकॉर्ड करूँगा आपको, आपका इंटरव्यू करूँगा, लाइव प्रोग्राम करूँगा। ये ख्वाहिश मैं आपकी पूरी कर देता हूँ, ये मेरे बस में था। हयाती दे, तंदुरुस्ती दे सर, अल्लाह दुख ना दे। मैं भी यही चाहती, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश एक बार। मैं ये मेरे बस में है, जो मेरे बस में है। मेरी वालदा की सर ख्वाहिश थी, वो दुनिया से चली गई। अच्छा, यही मैं चाहती हूँ। वो भी चाहती थी कि आप गाएं? मैं कहती रेडियो में जाओ। मैंने कहा था, मैं कहते असद से मैंने बोला था सर किसी को बताना नहीं है आपने। हाँ, मुझे भी देखा आपने, कभी नहीं आती तारीफ करके चली जाती। मैं आपका प्रोग्राम सुनती, बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है आपको। मुझे दुख नहीं, हम एक्टिंग करते हैं वहाँ पर। तब तो आपको है ना इतना प्यारा गाती है जी। कौन सा सर? जो सर मेरे को याद था लतीफ साहब, मैंने आपको सुनाया। बस इतने याद थे आप, और नहीं है? कोई कोशिश करती हूँ मैं, तो पूरा लिस्ट मेरे मुंह में आ जाती है सर, लेकिन वो टेंशनों की वजह से। टेंशन को छोड़, मार गोली, अपनी जिंदगी जियो। अब देखो दर्द 28 साल से आप कैसे लड़ती हुई आ रही है, मर्दों से लड़ती। मेरा साथ नहीं दिया किसी ने सर। जज साहब ने मेरे को शाबाश दी, सलूट दिया सर कि शाबाश है। क्या आपने जीता, आपने डिग्री हासिल की, केस जीत गए, लेकिन जाहिर है हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी। तो एक हो जाए, चलो एक और सुना देती हूँ। अकेली न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। एक जाती सा सवाल है, इजाजत दे तो करूं? जी सर। मोहब्बत की? नहीं सर, मेरे मोहब्बत की तो अपने शौहर से, अपने शौहर से की है सर। मतलब बचपन में शादी हो गई, शौहर से मोहब्बत की, उसकी वजह से आज तक आपने शादी भी नहीं की। यही तो मोहब्बत है ना? यही सर। मोहब्बत जरूरी थोड़ी है। आज तक सर मेरे शौहर की मोहब्बत दिल में, किसी और की नहीं। अब अभी तक वो हयात है आपके शौहर? हयाती। अगर वो आपकी आवाज सुन रहे हैं तो कम से कम और कुछ नहीं करते तो आपके जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनसे ही तो मिला दे ना सर। उनको पता मेरी वालदा है, अम्मी हमारी, उनके ससुराल वाले तो कहते हैं, वो तो मेरे ससुराल वाले कहते वो तो तुम्हारी वालदा और बहन जो थी वो फौत हो गई है, मर गई है। अभी नहीं याद किया करो अम्मी को, लेकिन जब जिसको खुदा ना चाहे मारे हैं, जिसको खुदा ना मारे बंदा क्या मार सकता है? क्या मदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। जिसने अल्लाह का जो सहारा ले लिया ना, उसको कोई कुछ नहीं हो सकता सर। सलामत रहे, बहुत खुशी हुई। जी सर। 7-8 सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप आती मेरी ऑफिस में, ये कहती मैंने दूर से देखे पे लगते लतीफ साहब बैठे हुए हैं, काफी आवाज पहचान ली थी मैंने। अरे ये तो मैं खुश नसीब हूँ जो लतीफ साहब से बात तो हुई, मेरी मुलाकात हो रही। और कोई बात, कोई अंदर की बात करना चाहे? कोई अंदर से क्या बात, मैं सारी टूट गई हूँ।